संदेश का नाम होना चाहिए। यहाँ पर गीता प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। अब हम देख लेते हैं, आगे देखते हैं। मैंने स्लाइड को 3 से 4 भागों में डिवाइड किया है। प्रचार के जो पुराने तरीके हैं जिनको हम अभी फॉलो कर रहे हैं, और कुछ जिनको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, और कुछ आगे जो हम कर सकते हैं उसमें। तो जो नए तरीके, जो पुराने तरीके हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि सेमिनार है, अपने जो कॉन्टैक्ट हैं, हमारे जो रिश्तेदार, सबसे पहले लोग अपनी फैमिली पे ही ढूंढते हैं कि इन्हीं को जोड़ना है, तो अपने फोन के कॉन्टैक्ट उनको देखते हैं और उनसे हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग जुड़ जाएँ। होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग होती है, होम मीटिंग स्कूल में जाके या फिर आस-पास जैसे लोग हैं उससे करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में जो तरीके हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, हमारे योगेश आचार्य जी इस चीज़ को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग जो ऊपर हैं वो स्वामी जी के सत्संग की है, वहीं से शुरुआत की है हम लोग। तो प्रेजेंट में जो फॉलो करें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। स्वामी जी का सत्संग कल हमने बहुत सारे लोगों के अनुभव भी सुने, और ये वास्तव में सच है। जो स्वामी जी का सत्संग सुन रहा है वो अगर जुड़ गया है तो फिर वो कभी हटेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे को भी सुना रहे हो जो नहीं जुड़ा है, मेरे क्लास में आपको बता रहे थे, मेरी क्लास के साथ है, उनकी वाइफ नहीं जुड़ रही थी और वो सवेरे को सुनते हैं सत्संग, और वो ऐसा भाव साल भर में बना कि उन्होंने इस साल रजिस्ट्रेशन करा दिया, सिर्फ सुनते सुनते, वो खुद नहीं सुनते। लेकिन इसीलिए जो नहीं सुन रहे हैं, या हमें लगता है कि हमने प्रचार की बहुत बात करी और ये नहीं कन्विंस हो रहे हैं, तो अगर हम उन्हें स्वामी जी के सत्संग से जोड़ेंगे तो वो जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दूसरा, मंदिरों में जाकर हम प्रचार कर सकते हैं। स्पेशल ओकेजन, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो उस टाइम पे जैसे जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, सुंदरकांड आजकल हम लोग अपने घर में करते हैं या मंदिरों में भी होते हैं, उस टाइम पे भी हम वहाँ जाकर प्रचार कर सकते हैं। गौशाला में एकादशी या फिर गोपाष्टमी ऐसे ही टाइम पे अगर हम जाते हैं तो भक्तों की भीड़ भी बहुत होती है और प्रचार भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर है पार्क में, सुबह या शाम के समय, सुबह और शाम के समय हम जाकर चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप में हम अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं, या फिर अगर हमारे आसपास जो जुड़े हैं गीता परिचय अभियान से, उनमें से कोई है तो उनको लेकर भी हम जा सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाके इस तरीके से ग्रुप में बैठ के चर्चा करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इस तरीके से भी हम प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार सामग्री अपने साथ हमेशा रखना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारे हाथ बच जाते हैं, क्योंकि मुंह से चीजें कहने पे लोग इतना समझ नहीं पाते। अगर आपके पास हैंड में कुछ होता है, हैंडल होता है, तो वो आप उनको देते हो रेफरेंस के लिए और फिर उनसे चीजें कहते हो तो उस चीज को रिलेट कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो हम प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मंदिर समितियों में, हर मंदिर में एक समिति होती है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने बात भी की है। तो मंदिर समिति में जो हेड होते हैं, अगर हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और जब हमारे पास पंपलेट होता है ना गीता परिचय अभियान का, और उसमें सबसे ऊपर भगवान जी होते हैं, तो आप बहुत चौड़े होकर जाते हो और सब आराम से उसको लेते हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। तो उस चीज़ में तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हमसे कोई ये कहेगा कि नहीं हम अभी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इंसान ले जरूर लेता है, और अगर लेगा तो भगवान की कृपा होगी तो जरूर उस समय हमारा काम बन सकता है। तो वहाँ उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, सबकी सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर होते ही हैं मंदिर और समितियाँ भी होती हैं, तो ये चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा है क्लब। हर सोसाइटीज़ में क्लब होते हैं, जैसे अभी रिसेंट दिल्ली में हुआ था, ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए हमने किया था, उनके भी हेड से ही बात हुई थी और उन्होंने वो चीज़ अरेंज की थी। हर सोसाइटी में हम सब जहाँ रहते हैं अच्छे जगह पे रहते हैं, वहाँ पर भी ऐसे अगर कुछ क्लब हैं, किटी पार्टीज भी होती हैं, ये महिलाओं के लिए हर उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं। बात करेंगे, 1-1.5 घंटे का सेशन कराएंगे, इसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है उसमें से 2, 3, 4 लोग जरूर जुड़ जाए। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा है भागवत कथा, राम कथा कार जो होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लखनऊ में अपर्णा जी गई थी, वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी और उन्होंने डायरेक्ट जो कथाकार हैं उनसे संपर्क
किया और वहाँ पर हाथों हाथ मुझे लगता है 8-9 रजिस्ट्रेशन हुए, क्योंकि कथाकार ने बोल दिया। तो ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम संपर्क करेंगे तो वो हो सकता है। और एक चीज़ और, NGO ज़्यादातर लोग संपर्क में होंगे। इन्फ्लुएंसर, ये मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, यूट्यूबर्स होते हैं और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो धार्मिक चीज़ों के लिए कहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुकरी शो चलाते हैं, या ऐसे भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। अगर उनमें से हमारे जानने में कोई है जो गीता परिचय अभियान का रेफरेंस देके अपने रील्स में इसके बारे में बता सकता है, तो भी हम मास जो एरिया है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का तरीका है, तो ये हम कर सकते हैं। अब आता है कि ऑटो, बस और कैब में मैंने ये पॉइंट ऐड इसलिए किया है कि कार तो हम सबके पास होगी। तो ये जो एक पेज का जो पंपलेट है जिसे अपर्णा जी ने बहुत सुंदर बनाया है, इसको हम अपनी कार में भी लगा सकते हैं। और ये कार हम जिस भी लाइट पे रुकेगी, रेड लाइट पे रुकेगी, वहाँ पर अक्सर मेरे साथ तो ये हुआ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो अगर ये हमारे कार पे होगा और कहीं रेड लाइट पे हम रुके, तो वो ध्यान अगर किसी का गया और उसको लगा कि हाँ मुझे इसकी तलाश थी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ अगर इंडिया में बात करें तो 7.25 अरब से ज़्यादा लोग हैं और बहुत लोगों को गीता की जरूरत है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सही चीज़ें नहीं मिलती हैं, और लोग पढ़ते हैं सही से वो नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम इसको अपनी कार पे लगा लेंगे तो हो सकता है कभी कहीं हम रुके और किसी की नज़र पड़े और वो फोटो खींच के फिर अपने आप, तो ये चीज़ हम जरूर कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि आप सब इसको जरूर करें, एक फोटो कॉपी निकलवा के अपने कार में लगा सकते हैं। अब ये ज़्यादा तरीके नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इसमें मैंने किया है। अब आते हैं हाउ टू एक्सिक्यूट। अब कोई चीज़ सीख तो ली, मतलब पता है कि ये करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले एक कैलेंडर जो गीता परिचय अभियान के से ही बनाया जाए, जिसमें जो स्पेशल ओकेजन है, रामनवमी और जन्माष्टमी, एकादशी, ऐसे जो डेट है उनको हाईलाइट किया जाए और इनमें कितने प्रचार हो सकते हैं, जैसे टारगेट सेट होता है। जैसे सर ने अभी 1 जनवरी को बनाया था, एक ग्रुप बनाया था कि हम नए साल में प्रचार करने जाएंगे, और उसका ये नतीजा हुआ कि सब ने अपने अपने शहरों में उसको फॉलो किया। तो ये अगर चीज़ होगी कि हम क्योंकि प्रचार ही हमारा मेन जो मोटो है वो प्रचार ही है, तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हैं, कैलेंडर सेट करते हैं और उसमें डेट ऐसे मेंशन करते हैं, तो उस पे सब, क्योंकि अभी ना जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं होता, जो वर्किंग है वो जानते नहीं है, चाहे सरकारी ऑफिस हो या फिर कैसा भी, जब तक प्रेशर नहीं आता लोग टारगेट अचीव करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो एक जो प्रेशर बनेगा ना कि हाँ इस डेट पे हमें कुछ करना है, और 4-5 जितने भी रजिस्ट्रेशन, देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। सिर्फ इतना काम भगवान ने कहा है कि तुम्हें मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करना है मेरे भक्तों में, मेरी बात कहनी है मेरे भक्तों में, बाकी जो उनका भक्त हो जाएगा वो भगवान अपने अकाउंट बुक में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कोशिश करनी है और वो कोशिश कब हमें फल दे देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ हमें करनी है। दूसरे, खुद हम आचार्य अपना एक लक्ष्य बनाएं, जिसमें हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन आप डिसाइड कर सकते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, श्रमदान, यानी कि हम गीता जी के लिए, भगवान के लिए 2 घंटे प्रचार के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे। जब तक हम खुद को एक लक्ष्य नहीं देंगे ना, तब तक हम इस चीज़ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक डायरी मेंटेन करें, उसमें आप अपना टारगेट सेट करें। हमारे मंसल सर कहते हैं और क्लास में भी, मीटिंग में भी ये चीज़ बात हुई है कि जितने शुरू से ही जितने आपको क्लास के लिए साधन मिले हैं, आप ध्यान रखें कि अगली साल आपको उससे दुगने, उतने नहीं उससे दुगने देने। तो जब आपके माइंड में ये टारगेट रहेगा कि हाँ मुझे 40 साधन मिले हैं इस क्लास में और अगले क्लास में मुझे, यानी अगले साल मुझे 80 देने हैं, तो आप शुरू से ही उसके लिए प्रयास करोगे और उसमें सफल होगे। लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते ना, तो फिर आखिर में वही बात आए कि आखिर में जब हम कितनी कोशिश करेंगे तो कहाँ पहुँच पाएंगे। इसलिए हमेशा शुरू से ही इसके
प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमें साधक मिले हैं उतने से ज़्यादा साधक देने हैं हमें अगले साल। इसका संकल्प हम शुरू से ही मेंटेन करते चले। अब ये हमारा हो गया इतना सा, मतलब जो कैसे करना है वो चीज़ें। अब एक डिजिटल माध्यम से जो कि बहुत ज़रूरी है, कल व्हाट्सएप टूल के लिए क्लास हुई, पहले दिन पल्लवी मैम ने ली क्लास जूम के लिए। ये जो डिजिटल माध्यम है, अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि हाँ हम होम मीटिंग कर सकते हैं, वो बस हम अपनी रीच में कर सकते हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है उसमें पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद को पूरे समाज में पहुंचना है, जहां हम नहीं भी जानते वहां पहुंचना है, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं जिसमें मेहनत शायद इतनी नहीं लगे लेकिन प्रभाव बहुत होगा, क्योंकि हमारी रीच बहुत दूर तक होगी। तो सबसे पहले वेबिनार, और ये मैं पहले बता दूं कि ये टीम वर्क से ही पॉसिबल होगा। हर चीज़ के लिए एक टीम अगर बने, ये मैं यहाँ पर टेक्निक्स में भी बोल रही हूँ, गीता परिचय अभियान एक ब्रांड बन रहा है और हमें इसको अपडेट करना है और आगे बढ़ाना है, तो हर चीज़ की एक टीम होनी चाहिए। मार्केटिंग की भी एक टीम होनी चाहिए, इसमें भी मार्केटिंग की टीम होनी चाहिए। और टीम में अगर काम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेफिनेटली हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जो 88,000 का बोला गया था। लेकिन 88,000 से ज़्यादा में तो 1.25 अरब लोग हैं, हम लोग 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, क्यों 88,000 पे रुकना है? हमें 88,000 पे नहीं रुकना है, हमें और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा, और अपडेट होने के लिए हमें डिजिटल का यूज, जो मीडिया है उसका यूज करना पड़ेगा। वेबिनार, ये आचार्य मीटिंग में भी बात हुई थी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, लाइव मीटिंग की तरह ही होता है, जूम की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, लाइव सेशन होता है और उसमें नए लोग जुड़ते हैं। हमारे गीता परिचय अभियान, मुझे पता है सभी संतोष सर को सुनना चाहते हैं, लेकिन उसमें नए लोग जुड़ते हैं ताकि, और उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उन्हें गीता कैसे पढ़ना है, क्या इस चीज़ में हम उन्हें बताते हैं। तो इससे हम बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नए लोग हैं जो टेक्निकल है, वो तो बहुत सारे जिन्होंने वेबिनार अटेंड भी की होंगी, और वेबिनार बहुत इफेक्टिव होती है, इसका हम फायदा जरूर उठा सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑफिस में, आईटी कॉलेज में। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे ही क्लास की साधक हैं विभू जी, वो अपने अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में HOD के उस पे हैं, पद पे, और वो सवेरे जाती हैं, स्वामी जी के सत्संग से जुड़ी हैं, सवेरे ऑफिस जाती हैं, और शुरू में उन्होंने शुरू किया पंचरत्न श्लोक, और उनके जो टीम में है उनसे बोला कि ये हमें करना ही करना है। तो शुरू में लोगों को हेजिटेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, और उसके बाद उनके ऑफिस में ही स्वामी जी के सत्संग पे चर्चा होती है। और उन्होंने इस साल 15-20 रजिस्ट्रेशन कराए, 20, और अभी नई साल में तो 20 रजिस्ट्रेशन कराए। तो ये इम्पैक्ट होता है, आप अपनी अथॉरिटी का, अपने पद का इस्तेमाल करें। और ऑफिस में, कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने कॉलेज में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ हमें गीता पे सेशन करवाना है या इस तरीके से, तो ऑफलाइन ऑनलाइन ये वर्कशॉप दोनों तरीके से हो सकती है। थोड़ा सा हम अपना जो टॉपिक है वो हम अगर पहले उन्हें बता देंगे कि जैसे गीता, मैंने इसमें मेंशन किया गीता और मेंटल हेल्थ, या फिर कोपिंग टेक्निक्स जो होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरीके का अगर हम पहले से तैयार करके बताएंगे कि इसमें सेशन होना है, तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनको हम साइंस और साइकोलॉजी से, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं बार इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, साइकोलॉजी से रिलेट करके डेली लाइफ में से जोड़कर अगर हम कुछ इन्फोग्राफिक्स और वीडियो, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम का हमारा पेज बना है और आप सबको फॉलो भी करना है, अपर्णा जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया है। उसमें जो भी इन्फोग्राफिक्स आते हैं उसमें गीता परिचय अभियान का लोगो होता है और वेबसाइट होती है और QR होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बनाए कुछ और वो हमने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें कुछ भी गीता परिचय अभियान से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे इतना काम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें गीता परिचय अभियान की चीजें मेंशन है और मान लीजिए वो किसी ऐसे के पास पहुंचा, क्योंकि हमें लोगों तक पहुंचना है, उन्हें बताना है कि हमारा क्या पर्पज है, तो हो सकता है कि वो उस चीज को तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर ले या उनको क्वेरी हो और उस आगे बढ़े। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी चीज़, हम पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। हमारे पास लिंक भी है, वेबसाइट का सब कुछ है, बस वो कॉपी पेस्ट करके हम अपने मैसेज में लगा के उसको भेज सकते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो कि ये इस प्लेटफॉर्म से हमारे पास आया है।
तो हमें बिना किए भी बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिल सकता है। और एक लास्ट है ट्विटर पर थ्रेड, जो नए लोग हैं वो जानते होंगे कि ट्विटर पर बहुत कोई भी मैसेज हो, कोई भी इशू हो, बहुत जल्दी वायरल होता है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, गीता परिचय अभियान, हैशटैग गीता से परिचय, सनातन धर्म, ऐसे करके अगर हम करेंगे तो भी लोगों का ध्यान, कुल मिला के जो टेक्निक्स है लोगों का ध्यान खींचने की है। और जब हम उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसकी जिनको जरूरत होगी और जो खोज रहे होंगे और वो जो उनको सही प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएगा। चलिए बस यही लास्ट है। हाँ, पॉडकास्ट संतोष सर ने कुछ सालों पहले, या मुझे नहीं पता 3-4 सालों पहले पॉडकास्ट शुरू किया था, वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट फिर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट आज के ज़माने में बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर उस पॉडकास्ट में हम उसको डेली लाइफ से रिलेट करके करेंगे तो लोगों को इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटल माध्यम से हम कर सकते हैं, और शायद इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम पूरे जितनी हमारी रीच अभी है उससे हम कई ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे